नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर आप कितना भी बात कर लीजिए, मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे आपके पास। एक के बाद एक मुद्दा है। हम लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति, ममता बनर्जी की नफ़रत और उनका जो बीजेपी के साथ एक टसल चल रहा है, उसको लेकर हम लगातार बात करते रहे हैं। और अब जब हाल ही में पिछले दिनों शुभेंदु अधिकारी और कुछ और नेताओं ने, सुनील मंडल जो सांसद हैं, उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उसके बाद बीजेपी में भी समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने, जो कि टीएमसी के अच्छे खासे पदाधिकारी होने के बावजूद बीजेपी का जो एक कैडर है, उन्हें अवहेलना करने की एक बात सामने आई कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और जो बीजेपी का कैडर है उसकी अवहेलना हो रही है। इस बात को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं और बीजेपी के सामने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगले चुनावों से पहले कि वो किस तरीके से पार्टी के अंदर उठ खड़े हो रहे विरोध का सामना करती है, किस तरीके से उसको हैंडल करती है। बहरहाल जो ताज़ा जानकारी आई है, ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो पार्टी के राज्य के महासचिव हैं सायतन बासु और महिला मोर्चे की प्रमुख हैं अग्निमित्रा पॉल, और इसके अलावा 2 जिला अध्यक्ष, इन लोगों को पार्टी ने चेतावनी जारी की है। और इन लोगों पर आरोप ये लगा कि जब शुभेंदु अधिकारी और कुछ अन्य बीजेपी नेताओं, अन्य टीएमसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की तो उस समय इन लोगों ने दबी जुबान में विरोध जताया और कुछ ने मीडिया में जाकर ये कहा कि जो सभी लोग जो टीएमसी से आ रहे हैं उनको इस तरीके से नहीं शामिल किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐतराज़ जताया था जितेंद्र तिवारी को लेकर। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के विधायक हैं और उनके बारे में चर्चा थी कि वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री जो है वो भी आसनसोल से बिलोंग करते हैं और उन्होंने उनका विरोध किया और कहा जा रहा है कि इसी वजह से जितेंद्र तिवारी की एंट्री हो नहीं सकी। जबकि अमित शाह चाहते थे कि जितेंद्र तिवारी भी आ जाएं और जो लोग टीएमसी के विधायक जितने भी आना चाहते हैं वो सब बीजेपी में आ जाएं। बहरहाल जो विरोध सायतन बासु और अग्निमित्रा पॉल ने जताया है वो कई और नेता भी जता रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने सबको खामोश रहने के लिए कह दिया है और उन सब से कहा गया है कि आपको इस तरीके से खुलेआम मीडिया में विरोध नहीं जताना चाहिए। अगर आपको किसी बात पर दिक्कत है तो पार्टी की मीटिंग में आपको इस पर डिस्कशन करना चाहिए। बहरहाल दोनों को पार्टी के जो राज्य उपाध्यक्ष है प्रताप बनर्जी, उन्होंने 7 दिन में जवाब देने के लिए लिखा है और देखते हैं कि वो जवाब क्या देते हैं। बहरहाल बीजेपी की जो इमेज अब तक दूसरे राज्यों में भी रही है वो अनुशासित पार्टी की रही है और अनुशासन की वजह से ही पार्टी सब जगह इतनी अच्छी सफलता हासिल कर रही है। अब पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लेकर भी एक तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक तेज़ से अभियान शुरू किया है। आपको मैं बता दूं कि 2016 तक बीजेपी के पास यहाँ के जो 77,800 के करीब बूथ हैं सारे जहाँ पर मतदान होता है, उनमें से केवल 2000 पर बूथ कमेटियाँ थी बीजेपी के पास। और बीजेपी को ये लग रहा था कि अगर हमारा कैडर यहाँ पर ठीक से नहीं खड़ा हो सका तो हम विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन अब स्थिति सुधर रही है और बीजेपी का दावा है कि 75,000 बूथ कमेटियाँ पार्टी बना चुकी है और इन सभी 75,000 जो कमेटियाँ हैं, इनके जो बूथ इंचार्ज हैं यानी कि जो अध्यक्ष हैं वहाँ की इकाइयों के, उन सब को फोकस करके पार्टी बहुत कुछ काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने उन्हें अप्रिशिएट करने का भी एक अभियान चलाया है और इसके तहत ये सुनने में आया है कि एक विशेष पैकेज, एक गिफ्ट पैक इन सभी अध्यक्षों को दिया जाएगा जिसमें 12 आइटम होंगे। इनमें उनके लिए एक नेम प्लेट होगी, उनका एक स्पेशल कार्ड होगा जिस पे पार्टी का नाम छपा होगा, उनके वाहन के लिए गाड़ी, बाइक, स्कूटर कुछ भी हो उसके लिए एक प्रिंटेड कार स्टिकर होगा। इसके अलावा एक सैनिटाइज़र होगा जो उन्हें हमेशा अपने साथ रखना है। इसके अलावा उन्हें जो कुछ काम दिए जा रहे हैं, जो दायित्व उन्हें दिए जाएंगे, जैसे कि उन्हें नए वोट बनवाने हैं या फिर
अपने क्षेत्र में प्रचार करना है, उसके लिए झंडे, पोस्टर इसकी दरकार है, इन सब चीज़ों की व्यवस्था उसमें रहेगी। और ये पैकेट जो है एक लेटर के साथ सबको दिया जाएगा और ये लेटर खुद जेपी नड्डा के नाम का बना हुआ होगा, पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, कि भाई आप हमारे बूथ के कमेटी के अध्यक्ष हैं तो आपको हम ये सब चीज़ें दे रहे हैं। यानी कि उन्हें एक गिफ्ट देने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। और जिम्मेदारी ये सौंपी जा रही है कि आपको अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के वोट बनवाने हैं। वोट बनवाने के अलावा लगभग 1000 अपने क्षेत्र के मतदाताओं से आपको संपर्क करना है और उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास करना है। यही वजह है कि बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी हमेशा से रही है और सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो वेल प्लान्ड तरीके से होती हैं और इस प्लानिंग की वजह से ही बीजेपी दूसरी पार्टियों पर बढ़त बनाने में हमेशा सफल रहती है। ख़ास तौर से जैसे कि उत्तरी बंगाल, जंगल महल का जो इलाका है, यहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पार्टी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि कैडर को गली गली में पहुँचा दिया जाए, घर घर तक लोगों से जाकर संपर्क करें पार्टी के सदस्य और पार्टी के लिए काम करें। बहरहाल उन्हें इन सब कार्यों के ये सब कार्य तो होते ही हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बूथ कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना, फिर उन्हें क्षेत्र में जाकर प्रचार करना, फिर उनके साथ जुड़कर सबको काम कराना, फिर उनसे वोट डलवाना। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के नेताओं के बीच में ये भी बहुत देख लेना ज़रूरी है कि पार्टी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरी पार्टी के नेताओं को प्रायोरिटी देकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हो। और यही कुछ नेताओं ने आवाज़ पिछले दिनों उठाई थी कि जो भी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आ रहा है उसे इतनी आसानी से नहीं आने देना चाहिए। मैं पहले भी अपने कई वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ कि अगर बीजेपी ये करेगी कि हर जगह से टीएमसी के विधायक और सांसद तोड़ लिए जाएं और उन्हें टिकट दे दिए जाएं, तो उस क्षेत्र में जो आपका पुराना कार्यकर्ता है वो हताश हो जाएगा और उस स्थिति में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल अभी जो पॉलिसी है बीजेपी की वो यही है कि किसी भी तरीके से स्ट्रांगली चुनाव को लड़ा जाए और अमित शाह ये चाहते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं पार्टी में उन्हें टिकट मिले या ना मिले, लेकिन ये मैसेज तो जा ही रहा है कि पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रही है और इस बार विनिंग नज़र आ रही है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी पार्टी छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल बीजेपी के लिए टफ टाइम है, इम्तिहान की घड़ी आएगी और पश्चिम बंगाल में सफलता हासिल कर पाना उनके लिए शायद अपने हाल फिलहाल के सालों में जितने भी राज्यों को उसने जीता है सबसे टफ कॉल साबित होगा। इस पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।